तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मार्केट पल्स बाय तनुज के यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आज आप सब लोग जानते हो कि आज मार्केट क्लोज है क्योंकि सैटरडे है आज मार्केट ऑफ है। पर लेकिन जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कई सारी खबरें जो आ रही हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं, जो कि जियो पॉलिटिक्स से भी स्पेसिफिक बात करूँ तो केवल और केवल जो ट्रम्प और उनके टैरिफ हैं उनसे रिलेटेड है। और आज एक जो मोदी जी हैं उनका भी ट्विटर पे एक ट्वीट आता हुआ देखा है, जिसमें मतलब अगर ओवरऑल मैं आज की अपडेट की बात करूं तो जो ओवरऑल अपडेट है आज सारी ओवरऑल अपडेट मतलब पॉजिटिव आप कह सकते हो मार्केट के लिए, जो मंडे में मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, मतलब ओवरऑल मार्केट में तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि जो ट्रम्प है उनका ट्वीट आया है कि जो रशिया, इंडिया और रशिया जो है वो हमने चाइना को खो दिया। और उसी के साथ इन्होंने ये वाली जो ये मतलब पुरानी फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो लगाई थी अपने ट्वीट में। तो ये ट्वीट कल आया था और साथ में मतलब इन्होंने तो बधाई भी दे दी कि मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। मतलब ट्रम्प ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो जो रशिया और इंडिया है वो चाइना के साथ चला गया। लेकिन आज फिर से एक अपडेट आई है जिसमें ट्रम्प ने ये बोला है कि मतलब वो एक तरीके से बोलूँ तो मतलब उन्होंने यू टर्न ले लिया पूरा। अपने जो बयान थे पिछले, जो कई दिनों से बयान दे रहे थे कि इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर रहा है, अपना वहाँ पे जो रशिया की वॉर है उसको फाइनेंस कर रहा है, जो ऑयल ख़रीद रहा है उससे, तो अब वहाँ से बिल्कुल यू टर्न ले लिया और कह रहे हैं कि जो मोदी हैं वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एंड साफ साफ शब्दों में बोला है, नथिंग टू वरी अबाउट इंडिया यूएस टाइज। तो ये जो इन्होंने बोला है ये एकदम मतलब यू टर्न कह सकते हैं। और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट से स्पेसिफिक बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो ट्रम्प के बयान आ रहे थे वो काफ़ी नेगेटिव थे कि टैरिफ बढ़ा दूंगा। और जैसे कल भी एक आया था, परसों आया था कि आईटी पे भी टैरिफ लगेंगे, ऐसी अफवाह थी जिसकी वजह से कल आईटी सेक्टर को भी काफ़ी तगड़ा हिट लगा था। तो फिर से यहाँ पे जो ट्रम्प हैं सोच रहे हैं कि वापस आने की, मतलब अपने जो बयान है उनको एक तरीके से बोले तो ऐसा हो सकता है कि वापस ले रहे हैं। और यहाँ पे एक मामला और दिखाई दे रहा है, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग का इसलिए क्योंकि ये पहले तो बोलते हैं सब नेगेटिव और फिर एकदम से सब पॉजिटिव। तो सब इन्हीं के हाथ में है कि क्या नेगेटिव बोलना है क्या पॉजिटिव। तो इसीलिए हो सकता है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का भी मामला हो, जिसमें लिखा भी है कि जो कल इनका जो बयान आया था, एक बार बयान भी पढ़ लेते हैं। एमिड करंट टेंशन बिटवीन वाशिंगटन एंड दिल्ली ओवर टैरिफ एंड परचेज ऑफ रशियन ऑयल, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प said India and the United States have a special relationship। तो जो ये स्पेशल रिलेशनशिप था, इनसे एक चीज़ और पूछनी चाहिए थी जो प्रेस वाले थे, ये स्पेशल रिलेशनशिप पहले कुछ दिनों से कहाँ था, जब इन्होंने इतने तगड़े टैरिफ लगा दिए थे कि बता रहे थे कि फार्मास्यूटिकल्स पे भी टैरिफ लगाएंगे, तो जब कहाँ गई थी दोस्ती। आगे पढ़ते हैं, एंड देयर्स नथिंग टू वरी अबाउट एज टू कंट्रीज जस्ट हैव मोमेंट ऑन ओकेशन। तो मतलब बिल्कुल ये बयान जो है ये साफ बताता है कि जो ट्रम्प हैं अपने पूरा घूम गए, पूरा यू टर्न ले लिया अपने जो पिछले बयान थे। और जब ये बयान आया, मतलब जब ये ट्वीट आया, तो मोदी जी ने भी जो ट्रम्प है उनके लिए एक ट्वीट करा जिसमें लिखा, ही इज़ फुली रेसिप्रोकेट ट्रम्प पॉजिटिव असेसमेंट कॉल्स इंडिया यूएस टाइज फॉरवर्ड लुकिंग। तो मोदी जी ने भी एक तरह से मतलब सपोर्ट करा है ट्रम्प के बयान को, जो कि भाई फिर से बोलूँ तो पॉजिटिव न्यूज़ है ये भी। तो हो सकता है कि जो हमारे टैरिफ हैं, जो हमारे इतने सारे 50% इन्होंने टैरिफ लगा रखा है,
तो हो सकते हैं कि जो टैरिफ है वो भी टैरिफ हट जाए, क्योंकि जो एक सूत्रों के हवाले से जो न्यूज़ चैनल है, हमारे सूत्रों के से नहीं, जो न्यूज़ चैनल है उनका ये आ रहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं साइन ऑर्डर ऑफरिंग सम टैरिफ एग्जेम्पशन टू कंट्रीज विद यूएस ट्रेड डील। तो जो यूएस ट्रेड डील के साथ जो कंपनी है उन पे जो टैरिफ इन्होंने लगाया है वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। अब एग्जेम्प्ट कौन कौन सी चीज़ों पे होगा, ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज़ पे एग्जेम्प्ट कर देंगे। भाई बहुत चालाक आदमी है ये मतलब बहुत बहुत दिमाग से खेलता है। तो भाई जिस चीज़ों पे एग्जेम्प्ट करने के लिए बोला है वो है हमारी, जैसे हो गई इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग निकल, गोल्ड एंड अदर मेटल्स एज वेल एज फार्मास्यूटिकल्स, कंपाउंड एंड केमिकल। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उस पर तो अभी तक कोई टैरिफ नहीं लगा, हाँ लेकिन जो मेटल्स हैं, मेटल्स पर 50% टैरिफ है। तो अगर इस पे से मेटल पे से टैरिफ हटा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मतलब सारी जितनी भी हमारी स्टील से रिलेटेड कंपनी है, टाटा स्टील्स, JSW स्टील्स, इनके लिए काफ़ी ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और जो ये एग्जाम्पशन देखने को मिलेगा, ये बताया जा रहा है कि मंडे तक मिल सकता है। जो ये एक दिन बाद मंडे आएगा, इस वाले मंडे को हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पशन देखने को मिले, लेकिन अभी केवल उम्मीद ही लगाई जा रही है। तो ये तो हो गई जियो पॉलिटिक्स से बात। अब थोड़ी बाज़ार की बात कर लेते हैं, जिसमें आज हमारा जो BSE और NSE है उन्होंने एक मॉक ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करा है। वो भी किस लिए, ताकि वो जो अपने सिस्टम है, अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम को चेक कर सकें कि कितने एफिशिएंट हैं। अगर कोई इमरजेंसी आती है, एकदम से ट्रेडिंग रुक जाती है, मतलब कभी भी जैसे हफ्ते के जो 5 दिन मार्केट खुलता है उसमें ट्रेडिंग आती है, कुछ इमरजेंसी आती है, तो वो उसको कैसे टैकल करेंगे। तो एक मॉक ट्रेडिंग सेशन है, और इसमें भाई कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आज मॉक ट्रेडिंग सेशन है तो कोई इसमें रियल मनी लगा पाएगा। जो इसमें लगेगा वो भी ऐसी केवल और केवल मतलब मोटा मोटा बोलूँ तो ये टेस्टिंग के लिए, जिसमें कि आज जो मॉक ट्रेडिंग होगी वो होगी इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो ठीक है भाई, आज छोटी सी वीडियो बनाई है इसीलिए। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।